नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना से सामने आई एक ऐसी खबर जिसने बिहार की सियासत और शिक्षा जगत दोनों में हलचल बढ़ा दी। चर्चित शिक्षक खान सर से जुड़े मामले में अब पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी दाखिल कर दी है। मामला अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां 30 जून की सुनवाई बेहद खास मानी जा रही है। सवाल यही है कि क्या खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी या फिर इस केस में कोई नया मोड़ सामने आएगा। एफआईआर से लेकर अग्रिम जमानत की याचिका तक इस पूरे मामले में अब तक कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, वहीं खान सर की ओर से लगातार अपना पक्ष भी रखा जा रहा है। केस डायरी दाखिल होने के बाद अब कोर्ट में होने वाली बहस पर सबकी निगाहें हैं। एक तरफ खान सर के समर्थक इसे बड़ी कानूनी लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ने की बात कह रही है। आखिर इस मामले में पुलिस की केस डायरी में क्या कुछ सामने आया और 30 जून की सुनवाई क्यों बन गई है सबसे बड़ा अपडेट, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना से जुड़ा चर्चित खान सर केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मामले में पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी दाखिल कर दी है, जिसके बाद अब खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख को तय किया गया है। इस सुनवाई को काफी खास माना जा रहा है क्योंकि कोर्ट की अगली कार्रवाई से ये साफ हो सकता है कि खान सर को आगे कानूनी राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मामला उस समय विवाद से जुड़ गया जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच को शुरू किया। केस दर्ज होने के बाद खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को दाखिल किया गया। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने जांच की स्थिति और अब तक सामने आए तथ्यों से जुड़ी जानकारी को कोर्ट के सामने रखा। पुलिस की ओर से दाखिल की गई अपडेटेड केस डायरी को इस मामले में काफी खास माना जा रहा है। किसी भी आपराधिक मामले में केस डायरी जांच की दिशा और प्रगति को दर्शाने वाला अहम दस्तावेज होती है। इसमें जांच अधिकारी की ओर से जुटाई गई पूरी जानकारी, गवाहों के बयान, उपलब्ध सबूत और अब तक की कार्रवाई का रिकॉर्ड शामिल होता है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इस केस रिपोर्ट में सामने आया है, जरा विस्तार से। खान सर केस में बढ़ी कानूनी हलचल, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी अपडेटेड केस डायरी। 30 जून की सुनवाई पर टिकी सबकी नजर। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। पुलिस की ओर से सौंपी गई अपडेटेड केस डायरी की जांच के लिए समय देते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की है। अगली सुनवाई तक खान सर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा राहत जारी रहेगी। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट के सामने ताजा केस डायरी पेश की। कोर्ट ने अंतिम दलीलों पर सुनवाई से पहले इसकी जांच के लिए 3 दिन का समय दिया। खान सर की ओर से पेश वकील अरविंद कुमार मौर्य ने कोर्ट में इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील को अपडेट केस डायरी पहले ही मिल चुकी है और बहस पहले ही पूरी की जा सकती थी। हालांकि सरकारी वकील और रोशन आनंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने केस डायरी की सामग्री और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 जून तक टाल दी। कोर्ट 30 जून को खान सर के 2 निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। दोनों सुरक्षा कर्मी फायरिंग मामले के सिलसिले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट में पेश की गई पुलिस केस डायरी के मुताबिक ये सामने आया कि 2 जून की फायरिंग की घटना आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस का आरोप है कि फायरिंग का मकसद दहशत फैलाना था। जांच टीम ने यह भी बताया कि जांच के दौरान फैजल खान का नाम बाद में एफआईआर में जोड़ा गया था। बता दें कि 2 जून को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कथित तौर पर हिंसा हुई थी।
आरोपों के मुताबिक कोचिंग परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों में से एक के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी, जिससे उसे गंभीर चोट भी आई। खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों, जिनमें रोशन आनंद का नाम भी शामिल है, पर फायरिंग कोचिंग सेंटर पर हिंसा और हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज से बाहरी लोगों की ओर से फायरिंग के शुरुआती आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। बाद के फुटेज में कथित तौर पर खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करते दिखे। इस सबूत के आधार पर पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया, जो अभी भी हिरासत में है। बचाव पक्ष का कहना है कि खान सर को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और फायरिंग की घटना में उनकी कोई सीधी भूमिका भी नहीं थी। दूसरी ओर पुलिस जांच ने फायरिंग से जुड़े हालात पर सवाल उठाए हैं और अभियोजन पक्ष केस डायरी दर्ज तथ्यों पर भरोसा रखने के लिए दूसरी ओर पुलिस जांच ने फायरिंग से जुड़े हालात पर सवाल उठाए हैं और अभियोजन पक्ष केस डायरी में दर्ज तथ्यों पर भरोसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट में केस डायरी पेश होने के बाद मामले की सुनवाई को आगे तो बढ़ा दिया गया है। अब अगली सुनवाई 30 जून को होने वाली है। पक्ष में दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद अदालत ये तय करेगी खान सर कोचिंग अग्रिम जमानत दी जाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आया और कानूनी प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि खान सर की ओर से उनका पक्ष लगातार सामने आ रहा है। उनका कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें मामले में गलत तरीके से जोड़ा गया है। उनका पक्ष ये भी है कि कानून पर उनका भरोसा है और वो न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच नियमों के मुताबिक की जा रही है। जांच एजेंसियां किसी भी मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ती है। पुलिस की कोशिश है कि घटना से जुड़े सभी सबूतों की जांच किए जाए और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई हो। खान सर का नाम सामने आने के बाद ये मामला इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि वो बिहार के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के अपने अलग अंदाज के चलते उनकी बड़ी संख्या में छात्र फॉलोइंग भी है। सोशल मीडिया से लेकर छात्रों के बीच तक खान सर की अलग पहचान है। ऐसे में जब उनका नाम कानूनी मामले में सामने आता है तो इसने काफी ध्यान खींचा है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर जांच एजेंसियां और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। अब इस पर कानूनी जानकारों का कहना है कि अग्रिम जमानत किसी भी आरोपी के लिए बड़ी राहत होती है। अदालत इस तरह की याचिका पर फैसला करते समय कई बातों पर विचार करती है। इसमें आरोपी का जांच में सहयोग करना, आरोपों की गंभीरता, मामले में उपलब्ध सबूत और पुलिस की जांच की स्थिति जैसे पहलू शामिल होते हैं। अगर कोर्ट खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर कर देता है तो उन्हें बड़ी राहत मिलती है। वहीं अगर कोर्ट याचिका पर अलग फैसला देता है तो मामले की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए 30 जून की सुनवाई को बेहद खास माना जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस की केस डायरी दाखिल होने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर है। कोर्ट में होने वाली बहस के दौरान पुलिस और खान सर दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। इसके बाद ही ये तय होगा कि कोर्ट में अगला कदम क्या होता है। जांच के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों पर भी नजर रखी जाएगी। किसी भी मामले में जांच एजेंसियां घटना से जुड़े लोगों की भूमिका, उनके बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। इसलिए आने वाले दिनों में जांच की दिशा और कोर्ट की टिप्पणी काफी खास मानी जा रही है। फिलहाल खान सर केस में कोई अंतिम फैसला नहीं आया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और 30 जून की सुनवाई के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि किसी भी चर्चित व्यक्ति से जुड़े कानूनी मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका कितनी ज्यादा खास हो जाती है। जहां एक तरफ लोगों के बीच अलग अलग राय सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब आने वाला फैसला ही ये तय करेगा कि इस मामले का अगला अध्याय आखिर क्या होता है। यानी कि खान सर मामला अब लगातार उलझता जा रहा है और कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही अब साफ होगा कि
फैजल खान का आखिर क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।